जय भारत साथियों, आज हम मौजूद हैं धारावी में। अब जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से और भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनलों में दिखाया जा रहा है कि धारावी जो है हॉटस्पॉट घोषित हो चुका है। यहाँ पर तकरीबन 1700 मरीज हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं। आज हम बात करेंगे धारावी 184 नगर सेवक हाजी बब्बू खान साहब से, क्योंकि जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि धारावी में जो एक मजदूर तबका है ये काफ़ी परेशान हाल है। तो हम हाजी बब्बू खान से जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से इन लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत से एनजीओ हैं जो धारावी में काम कर रहे हैं, लेकिन हाजी बब्बू खान का काम जो है काफ़ी लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। मैं लोगों की मदद नहीं कर रहा हूँ। लोगों के हालात ऐसे हैं कि सारे लोगों को उनकी मदद करना चाहिए। और जिस तरीके का आज माहौल हमारे सामने जो हमको देखने को मिला है, शायद हम चाहेंगे कि हमारी नस्लों में भी किसी को ये बुरा टाइप देखने को ना मिले। कि आज हम 2 से ढाई महीना होने को आया, हम कंटिन्यू लोगों को, जो लोगों की खुद की ज़रूरत की जो चीज़ें रहती हैं उसके लिए लोग परेशान नहीं हैं। मैंने देखा हूँ कि लोग खाने के लिए और राशन के लिए परेशान हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने बुरा दौर आया है कि लोगों को, हम सुना करते हैं कि खाने के लिए परेशान है, लेकिन यहाँ पर ये हालात हैं कि लोग रियल में खाने को परेशान हैं। ये कैसा है, हमारा जब लॉकडाउन जिस दिन पहले दिन चालू हुआ और लॉकडाउन शुरू होते ही हमारे धारावी के अंदर जो डेली वर्क काम करने वाले लोग थे उनका दो जगह था खाना खाने का। एक उनका होटल था और दूसरा बीसी था, जो पहले ही दिन से बंद कर दिया गया। और उसके बंद होने के बाद हालात ये पैदा हुए कि लोग बुरी कंडीशन में आ गए। और जब हमने देखा कि लोग रोटों पे भूखे प्यासे हैं, तो हमने फिर हमारे इलाके के जो खाना बनाने वाले बावर्ची रहते हैं उनको बोला और उन्होंने खाना बना के हमने उनसे खाना परचेज़ किया और लोगों को हमने देना शुरू कर दिया। लेकिन करीब 1 महीने के बाद हमको हालात और बिगड़ते चले गए। जब सेकेंड लॉकडाउन हुआ तो महानगर पालिका ने गाइडलाइंस किया कि भाई हम भी कुछ खाना लोगों को तैयार खाना देंगे। उस कंडीशन में हमने महानगर पालिका से भी खाना लिया है और अपना भी खाना मिला के लोगों की जितनी ज़रूरत थी वो तो नहीं होगा, मगर जितनी भी ज़रूरत, जिस तरीके से भी उनकी ज़रूरत पूरी हो सकती है, हमने कोशिश किया है। खान साहब, मैं खुद धारावी में रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर 60% जो लोग हैं वो परप्रांतीय लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जिनका कारखाना है, वो वहाँ पर काम करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो होटल और बीसी बंद होने के बाद काफ़ी तकलीफ हुई, लेकिन ये बताइए कितने लोगों तक आप अपना ये जो खाना पहुँचा पा रहे हैं डेली के? ये हमारा खाना दोपहर में 5000 लोगों तक जाता है। पूरे मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 184 के हमारे 26 ब्रांच बना दिए हैं हमने। वहीं पे वो खाना 5000 हम खाने के बॉक्स आते हैं हमारे, और वो बॉक्स वहाँ तक पहुँचते हैं। फिर वो शाम को भी इतना ही 5000 डेली का हम लोग 10,000 लोगों के लिए अरेंजमेंट करके रखे हैं। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे वॉलंटियर हैं, ये बड़ी मेहनत के साथ, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी मेहनत है। मैं जानता हूं कि ये 5000 जो पैकेट है ये वॉलंटियर्स और आपकी बस की बात नहीं पहुंचा पाए, तो आपने कुछ ब्रांच भी बनाए होंगे। कहाँ ब्रांच है आपके? हमारे वार्ड के, जैसा कि मैं बताया आपको, कि 26 जगह पे हमने ब्रांच बनाए हैं। प्राणिस कैंप से लेके संगम गली तक, उधर अपना जुगलेकर नाला, गौसिया मस्जिद, ये पूरा खामदेव नगर जो आता है उसके पीछे, और डामर कंपाउंड, ये सारी जगह पे हमने अपने ब्रांच बनाए। हमारे लोग हैं वहाँ लोगों पे जाके खाना डिस्ट्रीब्यूट। हाजी साहब, ये बताइए, चलो ठीक हो गया, ये तो आप लोगों को खाने का इंतज़ाम तो कर रहे हैं, लेकिन अभी इस दौर में देखा जा रहा है ये जो मेडिकल फैसिलिटी है ये एकदम चरमरा सी गई है। लोगों को दवा उपलब्ध नहीं हो रही है, हॉस्पिटल में जो है लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा है। आप एक बीएमसी के नगर सेवक हैं, तो आप बता सकते हैं कि आपने क्या काम किया है इस मसले को लेकर? सबसे पहले तो मेडिकल पे हमारे एमएलए मैडम वर्षा ताई गायकवाड़ ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, और जितना भी हो सका है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी मदद हो सकी है महानगर पालिका की किया है। लेकिन मैं एक हेल्थ कमेटी मेंबर होने के नाते मेरे पास जितने भी लोगों ने कांटेक्ट किया उनको कोशिश किया हूँ मैंने महानगर पालिका के हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए, उनके एडमिशन कराए। उसके बाद में अगर वहाँ भी जगह खाली नहीं है तो हम लोग प्राइवेट तक भेजे हैं। प्राइवेट, एएमसी, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है वहाँ तक हम लोग लेके गए हैं। और लोगों को हॉस्पिटल की सुविधा किस तरीके से दी जाए, महानगर पालिका की तरफ से जो उपलब्ध सुविधाएं हैं वो कोशिश किया है कि उन लोगों तक हमने रात भर एडमिशन करा के कोशिश किया है कि लोगों की जान बचाई जाए। हाजी साहब, मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से और
तमाम न्यूज़ चैनल के माध्यम से धारावी को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है और दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा महामारी महाराष्ट्र में अगर कहीं हो रही तो धारावी में हो रही है। तो क्या केंद्र सरकार ने कोई मदद धारावी के लिए स्पेशल कोई मदद भेजी है क्या? मैं धारावी में नगर सेवक होने के नाते ग्राउंड पे मैं रहता हूँ, मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, अधिकारियों के बीच में रहता हूँ, लेकिन अभी तक जिस तरीके से सरकारी मदद लोगों तक पहुँचना चाहिए वो नहीं हुई। और धारावी के अंदर महानगर पालिका से जो भी मदद मिलती है, वो चाहे मेडिकल मदद हो, चाहे डेली बेस पे लोगों को खाना जो दिया जाता है तैयार खाना, वो भी किस तरीके का खाना होता है आप लोग समझ सकते हैं। उसके अलावा राशन की कोई मदद महानगर पालिका की तरफ से नहीं आई। तो ये हमारे लोग जो हैं, जो गरीब वर्ग का लोग है, जब से लॉकडाउन हुआ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना बड़ा पैकेज घोषित किया, उस पैकेज से 1 रुपया भी किसी आम जनता को नहीं मिला है। ये एक बहुत बड़ी दुखद बात है जो नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि हम 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित करते हैं, तो क्या इस विषय को लेकर यहाँ के स्थानिक MP, MLA या राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से कोई बातचीत की है? नहीं, वो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जो चीज़ लोगों के लिए आई है कि मतलब ये लोगों के फ़ायदे के लिए एक पैकेज घोषित किया गया, और उसमें से जो आज भूखे मरने वाले लोग हैं, जो हमारे मजदूर यूपी और बिहार को जाने वाले मजदूर थे, कलकत्ता को जाने वाले मजदूर थे हमारे, वो सारे मजदूरों की हालत इतनी बुरी पूरे देश ने देखी है। अगर इतना बड़ा फंड होने के बाद में भी अगर हम मजदूरों को उनके घर ले जाने तक का भी अगर कोई फंड मुहैया नहीं करा पाते हैं, तो हमारा कोई भी पैकेज किसी भी काम का नहीं है। लोग भूख से मर गए, पैदल चल चल के, छोटे छोटे बच्चों के पैरों में छाले पड़ के उनके पैर फट गए। इतने बुरे हालात में भी अगर सरकार ने कोई मदद नहीं किया है, तो फिर कौन सा ऐसा दौर आएगा। खान साहब, जिस तरह से आपने मजदूरों की बात की, अभी पिछले 2 दिनों पहले ही देखा गया था कि धारावी में एक बहुत बड़ा मजमा जो अपने गांव लौटने के लिए जमा हुआ था, उसमें किस तरह से आपने लोगों की मदद की है? मुझे कुछ 11 बजे मालूम पड़ा कि साइन स्टेशन पे बहुत बड़ी भीड़ लगी है। साइन स्टेशन से लेके T जंक्शन तक, और धूप का टाइम था, 40 डिग्री गर्मी पड़ रही थी। फिर हमको मालूम पड़ा तो हमने उसी टाइम एक 10,000 खाने का अरेंजमेंट कराया। उसके बाद में एक 1,000 बॉक्स हमने पानी के मंगाए, और फटाफट वहाँ पे लोगों को, जिस लोगों के पास मास्क नहीं थे, बगैर मास्क के लोग खड़े थे, उनको मास्क दिए। और ये जो हमसे हो सका, हमारे पूरे वॉलंटियर, हमारे साथी सब वहाँ पर लगे और धूप में लोगों की जिस तरीके से भी मदद हो सकती थी किया। उसके बाद में शाम को वो सारे लोग जब कुर्ला टर्मिनल पहुँच गए, तो हमारी टीम फिर शाम को भी वही दूसरा खाना मंगा के और वहीं पे जाके पानी और खाने का अरेंजमेंट किया। उनको ट्रेन में बैठने तक की सुविधा हमारे लोगों ने मुहैया कर। कि भी हमने आपके गोडाउन में शूट किया है और देखा है कि काफ़ी राशन का भंडार पड़ा हुआ है। आप लोगों को किट बनाकर दे रहे हैं, तो अब तक कितने लोगों को ये राशन का किट दिया है आपने? मेरा जो टारगेट था कि मैं पूरे अपने वार्ड में हर घर पे एक किट भेजूं, लेकिन ये एक हमारा जो सिस्टम है वो ऐसा है कि हम हर घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूसरी चीज़ कैसी है कि इस बीमारी के टाइम पे जो हमारे वर्कर हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे साथी इतना मेहनत कर करके इस बीमारी को बिल्कुल नज़रअंदाज करके भी अगर वहाँ तक जाते हैं, और जिस घर पे भी जाते हैं, तो हमारे 2 राउंड हो चुके हैं। फर्स्ट लॉकडाउन में हमने राशन दिया, सेकेंड लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो फिर हमने राशन दिया, थर्ड लॉकडाउन हुआ रमज़ान का तो वो भी दिया। अभी ये चौथे राउंड में हम लोग चल रहे हैं, और अभी भी हमारा राशन का किट बन रहा है और बराबर जा रहा है। हमारा टारगेट है कम से कम हम 25,000 लोगों को वार्ड नंबर 184 में घर पे ले जाके किट देंगे। आखिर में आप इस बात को ख़त्म करते करते आप धारावीकर की जो जनता है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जितने भी NGO, जितने भी सोशल वर्कर टीम, जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने भी हमारे मजदूर, गरीब तबके के, कमज़ोर तबके के लोगों की मदद किया है, मैं उन लोगों को दिल से सलाम करता हूं, और उन सारे लोगों की दिल से इज्जत करता हूं, क्योंकि ये दौर ऐसा था कि यहाँ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं थी। एक नगर सेवक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी नहीं थी कि मैं लोगों की मदद करूं, बल्कि यहाँ सारे लोगों की जिम्मेदारी थी। मैं सारे लोगों को सल्यूट करता हूं। किसी ने अगर पड़ोसी की मदद किया है तो उसको भी सलाम,
किसी ने अपने मोहल्ले वालों की मदद किया है उसको भी सलाम, और पूरी धारावी नहीं पूरे मुंबई की भी अगर किसी ने मदद किया है तो उसको भी सलाम, क्योंकि इस बुरे दौर में जिसने भी जिस तरीके से मदद किया है उन सारे लोगों की मैं इज्जत करना चाहता हूं। और उन लोगों को भी मैं बोलना चाहूँगा जिन लोगों ने मदद किया है उन लोगों को भी सराहना कीजिए उनकी, कि उन्होंने आप इस दौर में खड़े रह के आपकी मदद किया है। और जो लोगों की अच्छाइयों में बुराइयां ढूंढ रहे हैं उनको भी मैं एक मैसेज दूंगा कि भाई जिसने जो भी किया है उसको अच्छा बोलो, ना कि उसकी अच्छाइयों में बुराइयां मत ढूंढो। हा सर्व कंटेंट आपल्याला पाहायला मिळणार आहे सत्यमेव जयते वार्ता या यूट्यूब चॅनलवर। आणि लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा सत्यमेव जयते वार्ता आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।